हम लोग तो आप लोग को साथ है, वोट हर बेर दिए हैं, हर बेर आप लोग को साथ रहेंगे और रहते हैं। एकदम वोट देंगे, ताहे दिल से वोट देंगे। तो जो सरकार गरीब गुरबा को देखे वही ना सरकार हुआ। 5 साल जो पीछे हम सांसद थे, इसमें 4 इथेनॉल के फैक्ट्री पास करवाए, उसमें 3 चालू हालत में। जो मोदी जी जो महिलाओं को सम्मान दिया, किसी नेता ने नहीं दिया। जो महिला इतना खुल के आपसे भी बात करेगी, करती है, सामना भी करती है। महिला कोमल होती है, कमजोर थोड़ी होती है किसी से। नहीं, बीना देवी तो खैर कभी कमजोर रही है, न रहेगी। करने के लिए हमारा 56 इंच के सीना वाला मोदी जी तैयार है, चौकीदार तैयार है। अब हमें किसी प्रधानमंत्री के दावेदारी का हमको कोई मतलब नहीं। 2024 लोकसभा चुनाव और बिहार की सियासत से जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम वैशाली लोकसभा क्षेत्र पहुंचे हैं, यहां से ग्राउंड रिपोर्ट भी करेंगे और यहां क्या माहौल है वो भी दिखाएंगे। देखिए, वीणा देवी एनडीए की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। चाचा, अब थोड़ा इधर आइए। हम लोग तो आप लोग को साथ है, वोट हर बेर दिए हैं, हर बेर आप लोग को साथ रहेंगे और रहते हैं। इनका साथ देंगे? जरूर साथ देंगे, काहे ना देंगे। यही मोदी जी के काम से खुश हैं आप? हम पूरे खुश हैं, पूरा खुश? हाँ, खूब खुश हैं। एक बार वोट दीजिए। एकदम वोट देंगे, ताहे दिल से वोट देंगे। लेफ्ट राइट नहीं? एकदम लेफ्ट तो उनको नहीं होगा, काहे होगा। नहीं, एकदम हम लोग साथ है, इनको साथ देंगे, दिए हैं सब दिन देंगे, ये जरूर देंगे, अवश्य के देंगे। बड़ा बड़ा नेता आएगा अभी? कोई सो भी नेता आएंगे तो जहाँ भी गिराना होगा तो हम सब हेलीकॉप्टर साफ कर गिराएंगे। सब हेलीकॉप्टर छाप के गिराएंगे? हाँ। वीणा देवी जी, आप कई गांव जा रही हैं, कई लोगों से बातचीत कर रही हैं, अभी जो वर्तमान समस्याएं हैं वो अब क्या निचोड़ अब तक आपके पास आ पाया है धरातल पर? अभी जो वैशाली में धरातल जो है, सड़क बनिए रहा है, सारा कुछ शौचालय बनिए रहा है, फ्री में अनाज मिलिए रहा है, दवाई के लिए 5 लाख के आयुष्मान कार्ड बनिए गया है, किसान निधि से पैसा आइए रहा है सरकार से। जो सरकार खाने से लेके दवाई तक का व्यवस्था करे, वैसे सरकार के वोट जानना चाहिए। ये ऐसा नहीं, ऐसे सरकार को नहीं देना चाहिए जो अपने परिवार से उभर भी नहीं रहे हैं अभी तक। हमारे मोदी जी तो संविधान बचाने वाले हैं, लोगों के हित के काम सोचने वाले हैं, लोगों के लिए हर चीज़ व्यवस्था करते हैं। आए थे मुजफ्फरपुर, पता ही हवाई अड्डा में बोल के भी गए हैं कि बिजली भी 0 होगा। वो प्रोजेक्ट लगा चुके हैं, कहे हैं जो ऑनलाइन आप लोग अप्लाई कीजिए। तो जो सरकार गरीब गुरबा को देखे वही ना सरकार हुआ, वही ना हमारे देश के गार्जियन है। खास तौर पर अगर हम देखें तो रोजगार की चर्चा खूब हो रही है इस चुनाव में, और कहा जा रहा है मुद्दे की बात। वैशाली में तो आपने इथेनॉल की फैक्ट्री भी लगाई, हालांकि काफ़ी युवाओं को रोजगार मिला। तो अब युवाओं के बीच भी आप जा रही हैं, कितना उत्साहित हैं? सभी लोग उत्साही है। हमने अपने रीजिंग में ये 5 साल जो पीछे हम सांसद थे, इसमें 4 इथेनॉल के फैक्ट्री पास करवाए, उसमें 3 चालू हालत में। ये 2 मुर्गी दाना के फैक्ट्री लगवाए मुरारपुर में, 1 सीमेंट फैक्ट्री लगा, 1 फूड पार्क बन रहा है। बहुत जल्दी वो 2 योजना है, वो बहुत जल्दी तैयार होगा। उसमें हल्दीराम वाले बहुत सारे आ रहे हैं, तो बहुत सारे काम हुआ है। अब बेरोजगारों को रोजगार मिला, किसान मक्का उपजाते हैं तो इथेनॉल मक्का से बनता है। तो हम अपने क्षेत्र में जाके बताते हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा खेती खाने भर गेहूँ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मक्का आप उपजाइए, ताकि आपको बाहर नहीं जाना पड़े। मुजफ्फरपुर मुरारपुर में आप अपना मक्का ट्रैक्टर से हो, गाड़ी से हो, वहाँ पहुँचाइए, डायरेक्ट पैसा लीजिए, चले आए। देवी जी, आपका मैंने भाषण सुना है, आप मुख्य तौर पर 2 बातें जो हैं वो जनता से ज़रूर कह रही हैं। एक तो बिजली बिल की समस्याएं, क्योंकि गांव कस्बों में लगातार हमारे प्रधानमंत्री मन से बोल के गए हैं। हाँ, और दूसरा आपने परिवार की बात की कि तमाम देश के जितने भी लोग हैं उसे देश के प्रधानमंत्री ने परिवार कहा है, परिवार के सदस्य मानते हैं। मगर आप लोगों पर विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि दूसरे के परिवार को अपना परिवार बना लेना, ये कहाँ तक सही है? ये सही है, तभी तो जनता उनके लिए पागल है। पूछिए हमारे मतदाता मालिक से, हमारी महिला बहन है, जो मोदी जी जो महिलाओं को सम्मान दिया, किसी नेता ने नहीं दिया। देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए विभिन्न योजना लाए। आज जो इतने कतार में महिला देख रहे हैं, वो देन है हमारे बिहार सरकार के। उन्होंने मुख्यमंत्री जी बनने के बाद 50% महिला को आरक्षण दिए। उसके लिए महिला पंचायत समिति, जिला परिषद, पंच, सरपंच, वार्ड सरपंच, सब वार्ड सारे पद पर 50% तो हम लोग हैं भी। कभी कभी हमारी बहन लोग जनरल में भी लड़ जाते हैं, तो
तो सभी इतने संख्या में महिला बाहर घर से आ रही है, तो हमारी डबल इंजन के सरकार का देन है जो महिला इतना खुल के आपसे भी बात करेगी, करती है, सामना भी करती है। महिला कोमल होती है, कमजोर थोड़ी होती है किसी से, नहीं। बीना देवी तो खैर कभी कमजोर रही है, न रहेगी। जातीय चेन तोड़िएगा बीना देवी जी। बिहार में जातीय समीकरण हमेशा से हावी रहा है, वैशाली में भी देखा गया। आप पिछले बार जब आपने जीत दर्ज किया था 2019 की अगर हम देखें तो उस समय भी जो जातीय समीकरण है वो हावी रहा, हालांकि आपने जीत दर्ज की। इस बार मुन्ना शुक्ला मैदान में है आपके सामने, लग रहा है इस बार आप उस चेन को ब्रेक कर पाएंगे? देखिए, यहाँ कोई जाति पाति नहीं है, एक तरफ सिर्फ राष्ट्र के निर्माण के लिए चुनाव हो रहा है, देश के लिए चुनाव हो रहा है। ये बीना देवी का चुनाव नहीं है भाई, नरेंद्र मोदी जी का चुनाव। हमारे देश की सुरक्षा किसके हाथ में जाए और कौन चलाएगा अच्छा से? मोदी जी 10 साल में प्रमाणित कर दिए हैं जो हमारे देश के कितना मान सम्मान बढ़ाए हैं, गौरवान्वित किए हैं। और करने के लिए हमारा 56 इंच के सीना वाला मोदी जी तैयार है, चौकीदार तैयार है। अब हमारे किसी प्रधानमंत्री के दावेदारी का हमको कोई मतलब नहीं। एक आखिरी सवाल, कई जगह आपको जाना है, वैशाली के लिए खास तौर पर वीणा देवी का विजन क्या है? एक तरफ रोजगार तो आप हमारा तो बिहारी फर्स्ट है, बिहार फर्स्ट का विजन है, उसमें नौजवान साथी सब हैं, सभी के हित के उसमें एजेंडा में दिया हुआ है, यही काम करेंगे। तो आपने सुना, देखिए वीणा देवी जी को लगातार सक्रिय हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और जयकारा भी खूब लग रहा है, जयकारा जीत का जयकारा लग रहा है। और डंके की चोट पर वीणा देवी कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगी। इस बार मुद्दा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का है। इस बार पुनः एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर ही बैठाना है। और जब 56 इंच का सीना लेकर देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं तो सिपाही बनकर हम लोग भी साथ देंगे। खैर, ये तमाम बातें तो वीणा देवी कह रही हैं, मगर लड़ाई एनडीए बनाम महागठबंधन की है। एक तरफ वीणा देवी हैं, दूसरे तरफ मुन्ना शुक्ला है। मुद्दा बनाम मोदी की लड़ाई है। अब देखना है कि आगे क्या होता है, क्योंकि जहां एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ किया है, उन तमाम बातों को लेकर एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं। स्टूडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।